प्रदेश में अब गर्मी लोगों को सताने लगी है और जानलेवा भी हो गई है। गर्मी लोगों की जान ले रही है। भोपाल में हीट स्ट्रोक की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है, तो ग्वालियर में भी एक शख्स ने दम तोड़ दिया है। भोपाल में हीट स्ट्रोक की वजह से अशोका गार्डन के रहने वाले धीरेन्द्र कुमार और नगर निगम के ठेकेदार अजय प्रधान की भी जान चली गई है। गर्मी की वजह से ग्वालियर में ई रिक्शा चालक धर्मवीर कोरी की मौत हो गई। तो गर्मी का कहर लगातार जारी है और तापमान लगातार 45 डिग्री के पार चल रहा है प्रदेश में, अलग अलग शहरों में, और लगातार जो है लोगों की जान भी गर्मी की वजह से जा रही है। प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में गर्मी जो है वो भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। तो एमपी में जारी है गर्मी का कहर। नौतपा में रेगिस्तान जैसे तप रहा है एमपी और 50 डिग्री के करीब पहुंचा एमपी में तापमान। निवाड़ी में दर्ज हुआ 48.5 डिग्री तापमान। 20 जिलों में पारा पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस के पार। 16 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजगढ़, सागर और नीमच में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर क्योंकि आज नौतपा का 5वां दिन है और ऐसे में एमपी में गर्मी का कहर लगातार जारी है। रेगिस्तान जैसे अब मध्य प्रदेश भी तप रहा है। 50 डिग्री के करीब पहुंचा है मध्य प्रदेश में तापमान और 48.5 डिग्री तापमान निवाड़ी में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। तो मध्य प्रदेश में भी नौतपा का असर दिख रहा है, तो इसके साथ छत्तीसगढ़ में भी आसमान से आग बरस रही है। रायपुर में मंगलवार को पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है और मुंगेली में 47.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। महासमुंद में पारा 46.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है, तो वहीं बिलासपुर में तापमान 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शाम को भी चल रही है गर्म हवाएं और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें गर्मी से जुड़ी हुई, जहां पर नौतपा का 5वां दिन है और लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है वो गर्मी का सितम जारी है। आसमान से आग बरस रही है और लोगों की जान भी इस वजह से जा रही है। अब इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए। सूरज तिवारी भोपाल से, अनमोल रायपुर से, तो अनिल गौर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख करेंगे और सबसे पहले मैं सूरज आपके पास आना चाहूंगी। भोपाल में क्या हाल, क्योंकि जान भी जा रही है लोगों की गर्मी की वजह से। देखिए प्रतिज्ञा, भोपाल की अगर बात करें तो 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है और हाल बेहाल हैं, और हाल इतने बेहाल हैं कि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है गर्मी के कारण। लगातार अस्पतालों में जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग ने सीधे कहा है कि मई के जो अभी 2-3 दिन और बचे हैं ऐसा ही मौसम रहेगा। जून के पहले हफ्ते से धीरे धीरे करके तापमान में कमी देखी जाएगी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा गर्मी का एहसास करना पड़ेगा। और जिस तरह से हीट वेव चल रहे हैं और जिस तरह से मौसम में लगातार पारा में बदलाव देखा जा रहा है, लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल समेत कई ऐसे मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां पर 45 डिग्री से पार पारा पहुंच चुका है। डॉक्टर्स की जो टीम है लगातार कह रही है कि बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि दोपहर के करीब 11 बज रहे हैं अभी, और 11 बजते पारा का जो तापमान का पारा लगातार चढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके 45-46 डिग्री तक पारा पहुंच जाता है। राजधानी भोपाल में कल की अगर बात करें तो 45 डिग्री पार पारा था। आज भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि लगभग 44 से 45 डिग्री पारा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लगातार मौसम में जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है और पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल तो तप ही रहा है, उसके साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। वहां भी 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। अनमोल हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अनमोल, रायपुर में क्या हाल चाल है, क्योंकि 45 डिग्री के पार जो है वो पारा पहुंच चुका है। कितनी गर्मी, यहाँ पर लोगों को कितनी परेशानी? देखिए प्रतिज्ञा, 10:34 हो रहे हैं और मैं अभी राजधानी रायपुर में हूं और 38 डिग्री टेम्परेचर यहां का है। तो आप समझिए कि किस तरीके से भीषण गर्मी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में पड़ रही है और खासकर इस गर्मी से बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग जो है वो परेशान है, गर्भवती महिलाएं जो है वो परेशान है। और ये गर्मी जो है हम जैसे फील्ड रिपोर्टर या फिर जो फील्ड में लोग धूप में काम करते हैं उनको तपा रही है।
पसीने छुड़ा रही है। पूरा जो जनता है, आम जनता त्रस्त है और इस गर्मी से बचने के लिए छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल के पास शेड लगाए जा रहे हैं ताकि जो लोग आवागमन कर रहे हैं उनको धूप से राहत मिले। कहीं कोई नींबू पानी पी रहा है तो कोई गन्ना का रस पी रहा है। इस तरीके से तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोग गर्मी से बचे। राजधानी रायपुर में देखिए दशकों का रिकॉर्ड टूट गया, 45 के पार राजधानी रायपुर में पारा पहुंच गया। आप समझिए कि पिछले 10 साल में ये तीसरा ऐसा मौका है जब राजधानी रायपुर में 45 के पार पहुंचा है। अगर मैं बिलासपुर संभाग की बात करूं, दुर्ग संभाग की बात करूं तो यहां पर अलर्ट जारी किया गया है कि दोपहर 12 से शाम के 4 बजे तक जो है लू चलेगा। बिल्कुल लू का अलर्ट जारी किया गया है। आप जो बता रहे हैं लू का अलर्ट जारी किया गया छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में, ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे इलाके जहां पर लू का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर भी उनमें से एक है। अनिल गौर वहां से जुड़े हुए हैं। अनिल, ग्वालियर में कितनी गर्मी और लोग कितने परेशान, क्योंकि लोगों को जो है वो निकलना ही पड़ता है सड़क पर। खासकर जो हम देखेंगे मजदूर वर्ग के लोग हैं वो तो इतनी भीषण गर्मी में भी काम करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में लोग कितने परेशान हैं? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 15 दिनों से लगातार इस भीषण गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं और यही वजह है कि कल जो मंगलवार का जो तापमान रहा है वो 47.6 डिग्री रहा है, जो 1947 से ऐसा पहली बार मई में तापमान देखने को मिला है जितना सबसे ज़्यादा अधिक रहा है। क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल पूरी तरह भट्टी की तरह तप रहा है और सबसे खास बात यह है कि अब ये गर्मी लोगों की जान भी लेने लगी है। क्योंकि जिस तरीके से कल एक रिक्शा चालक था जिसकी मौत हो गई, तो कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं और यही कारण है कि नौ तपा में लगातार ये ग्वालियर चंबल अंचल पूरी तरह से तप रहा है और लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। और यही कारण है कि जो लोग हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा उनको परेशानी हो रही है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में अनिल, नौतपा की बात आप कर रहे हैं, आज 5वां दिन है, अभी भी आज को अगर मिला ले तो अभी भी आगे और 4 से 5 दिन बाकी हैं। ऐसे में सूरज, भोपाल में एक पहल की गई प्रशासन की तरफ से, जो ट्रैफिक है उसे आधा करने की बात कही गई, उस पर कितना काम हो रहा है और क्या इससे लोगों को राहत मिल रही है? जी देखिए, ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक सिग्नल है वहां पर जो रेड लाइट का समय जैसे कहीं पर 100 सेकंड था उसे 50 सेकंड किया गया। ऐसे कई सिग्नल से जहां पर लोगों को राहत दी गई है और साथ में सिग्नल के पास कहीं पर टेंट लगाए गए हैं तो कहीं पर नेट भी लगाई गई है, ग्रीन नेट भी लगाई गई है ताकि लोगों को छांव मिल सके जितने भी सेकंड वहां पर रुकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से वो काम कर रहा है ताकि जो लोग गर्मी में बाहर निकल रहे हैं उनको राहत मिल सके। जगह जगह पर पीने के पानी की भी व्यवस्थाएं हैं। पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस पूरी दोपहर में काम करते हैं उनको छतरी भी दी गई है। डॉक्टरों का भी लगातार प्रतिज्ञा यही कहना है कि जो लोग दोपहर में बाहर निकलते हैं तो आंखों में चश्मे लगाकर निकलें, साथ में मुंह, चेहरे यानी चेहरे को ढक कर निकलें, जूते पहनकर निकलें, मतलब पूरी तरीके से सुरक्षा बरतें, समय समय पर पानी पिएं और खाली पेट तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। इसके साथ डॉक्टर्स का यह भी कहना है प्रतिज्ञा कि अगर दिक्कत होती है तो अपने से दवा ना लें बल्कि डॉक्टरों की सलाह के बाद ही दवा लें। क्योंकि जिस तरह से भोपाल में, कल राजधानी भोपाल में क्योंकि जब गर्मी या लू लगता है तो कहीं ना कहीं लोगों को चक्कर आता है और फिर उसके बाद लोग बेहोश होते हैं और ऐसा ही हुआ। कल जो 2 लोगों की मौत हुई, पहले वो बेहोश हुए, उनके मुंह से झाग आया, उसके बाद अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में 2 लोगों की मौत एक बड़ा मामला है क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है। साथ ही प्रशासन भी कहीं ना कहीं सजग हो गया है भोपाल में, लेकिन रायपुर में क्या हाल है अनमोल? क्या वहां पर प्रशासन सजग नजर आ रही है और क्या कुछ वहां पर तैयारी लोगों को इस तरह, क्योंकि लोगों को निकलना तो है, वो बाहर तो निकलेंगे ही, तो वहां पर क्या टेंट लगाए गए हैं? क्या जो ट्रैफिक पुलिस है उन्हें छतरी दी गई है? क्या ये तैयारियां वहां पर भी हैं? देखिए प्रतिज्ञा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गर्मी जो है सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी सता रही है। यही वजह है कि रायपुर में जो जंगल सफारी है वहां पर जानवरों के लिए स्पेशल व्यवस्था किया जा रहा है, ग्रीन शेड लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पर जंगल सफारी में जो है पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो आम आदमी है उनके लिए पूरे शहर में अलग अलग जगह पर नींबू पानी बांटने का काम किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है गाइडलाइन जारी कर रहा है कि क्या डूज एंड डोंट्स अभी लोगों को करने चाहिए। और खासकर यहाँ पर अलर्ट इस बात की है कि जो दोपहर 12 से 4 बजे का वक्त है, इस दौरान जो है टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री पहुंच जा रहा है। तो इस समय कृपया जो लोग हैं अपने घर से बाहर ना निकले और अगर निकले भी तो अपने साथ पर्याप्त व्यवस्था के साथ निकले।
बिल्कुल अनमोल, उसी तरह ग्वालियर की बात कर ले, अनिल वहां से जुड़े हुए हैं। अनिल, ग्वालियर चंबल जो इलाका है वहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है, पुलिस प्रशासन की क्या कवायद, क्या कुछ तस्वीरें वहां से राहत भरी? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, जिस तरीके से कल देखा गया था कि पुलिस प्रशासन के द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई थी। जो ट्रैफिक सिग्नल हैं उनको फ्री कर दिया गया था, यानी जो ट्रैफिक सिग्नल पर शहर के 26 ऐसे ट्रैफिक सिग्नल हैं जहां पर दोपहिया वाहन हैं रुकते हैं और 90 से लगभग 100 सेकंड तक वहां पर रोकते हैं, और ऐसी कड़ी गर्मी में उनको काफ़ी परेशानी होती है। यही कारण है कि उनको फ्री हैंड कर दिया है, वो अब आसानी से बिना रुके अपना सफर तय कर सकते हैं। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है कि 12 बजे से 4 बजे तक लोग बहुत ही कम संख्या में निकले। संख्या यानी जिस तरीके से उनको अगर जरूरी काम है तो ही घर से निकले, अन्यथा घर पर ही रहें और पूरे घर उसके अपने शरीर को भी कवर करके रखें, क्योंकि ये गर्मी काफी हानिकारक है, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। हीट वेव के जो केस है लगातार बढ़ रहे हैं, हीट स्ट्रोक के जो केस है लगातार बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या सबसे अधिक हो गई है, क्योंकि ये गर्मी अनिल, तो अलग अलग जगह से तस्वीरें तो आ रही है गर्मी की। प्रशासन सजग रहने को भी कह रही है, डॉक्टर भी सचेत रहने को कह रहे हैं, लेकिन सावधानी आपको बरतनी है, सतर्क आपको रहना है। आपको अगर जरूरत हो तभी बाहर निकले, और खासकर जो दोपहर का वक्त होता है उस वक्त तो बाहर बिल्कुल ना निकले। और 4 से 5 दिन जो है वो नौतपा अभी भी बाकी है, तो अपना ख्याल रखें। ये विस्तार न्यूज भी आप लोगों से कह रहा है कि आपका ख्याल रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। प्रशासन सजग रहने के लिए लगातार अपील कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, सूरज, अनिल और अनमोल, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, देश में पड़ रही इस भीषण गर्मी ने आम जनता के पसीने नहीं बल्कि प्राण निकाल दिए हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि गर्मी और लू से मरने वालों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। आंकड़ों की भाषा में बात करें तो देश में 1,500 से ज्यादा लोग लू की चपेट में आए, तो 50 से ज्यादा मौतें गर्मी के कारण हुई हैं। इस जानलेवा गर्मी से कैसे निपटें और ये गर्मी कब तक चलेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। कूलर हुआ पस्त, एसी ने छोड़ा साथ, इस गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सावधान, इस खबर को देखने के बाद कहीं आपको भी पसीना ना आने लगे, क्योंकि ये चिलचिलाती गर्मी न सिर्फ देश भर में बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। लू के थपेड़ों से लोग उबल रहे हैं, न बाहर सड़क पर आराम है और ना ही घर के अंदर चार दीवारी के अंदर आराम है। कूलर भी मानो आग फेंक रहे हों और एसी ने भी अब साथ देना छोड़ दिया है। जो मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे हैं वो बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हीट स्ट्रोक से मौत हो रही है। मुरैना में पुलिस थाने के सामने ही एक बुजुर्ग व्यक्ति ने धूप में दम तोड़ दिया। नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के मुताबिक मार्च से अब तक देश में हीट स्ट्रोक से 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और गर्मी से ही करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एम्स, हमीदिया और जेपी हॉस्पिटल में बीते 24 घंटे में लू डिहाइड्रेशन के करीब 1600 मरीज पहुंचे हैं। चक्कर आ रहे थे, कमर दर्द हो रही थी, हाथ पांव दर्द हो रहे थे। धूप में ही काम कर रहे थे, मजदूरी। मेरे बच्चे को फीवर है और मतलब उल्टी भी हो रही है, तो ज़्यादा ही हो गई थी, तो फिर हॉस्पिटल लेके आए, तो फिर यहाँ पे दिया उसको ट्रीटमेंट। बढ़ता तापमान सेहत पर गंभीर असर डालता है। इससे ब्रेन से जुड़ी बीमारियां और किडनी, लिवर फेलियर तक का खतरा हो सकता है। लगभग 12-15% बढ़े हुए हैं उल्टी दस्त के, तो उसमें से मुख्यतः जो खराब खाना खाते हैं या ठंडा खाना खाते हैं, बासा खाना खाने वाले अधिकतर हैं। बाहर का तला भुना कई बार खा लेते हैं लोग, ध्यान नहीं देते, तो उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। घर का ताज़ा खाना खाएं। भीषण गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ बेजुबानों पर भी पड़ रहा है। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब के पास पेड़ों पर लटके चमगादड़ों की मौत हो रही है। पेड़ों पर राहत के लिए ये चमगादड़ लटके रहते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से अब इनकी भी मौत हो रही है। भोपाल के बड़े तालाब के आसपास बड़ी संख्या में चमगादड़ अपनी शरण रखते हैं, यहाँ पे शरण बना के रखे हुए हैं, लेकिन जिस डाल पे वो बैठे हुए हैं वहाँ सूरज की तपिश से उनका असर ये है कि उनकी मौतें हो रही हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ रही गर्मी पर मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। आज का जो मैप है
इसके अनुसार ये जो है ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर यहाँ जो है रेड अलर्ट ही रहेगा और जो ऑरेंज अलर्ट है वो विदिशा, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी और रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा में रहेगा। एमपी में गर्मी के बढ़ते प्रकोप को लेकर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोगों से घर में रहने की अपील कर चुके हैं। खास गर्मी का समय चल रहा है, लू का भी एक वातावरण बना हुआ है, ऐसे में बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकले और अपने जल स्रोत से भी अगर आसपास वालों को कोई कठिनाई में मदद मिल सकती है तो जरूर आप उपलब्ध कराइए, अपेक्षा कर रहा हूँ। अब एक नजर मध्य प्रदेश के तापमान पर भी डालते हैं। एमपी के 16 जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार रहा है। निवाड़ी में तापमान 48.8 डिग्री रहा, दतिया में 47.4 डिग्री, गुना में 47.2 डिग्री, राजगढ़ में 46.8 डिग्री, ग्वालियर में 46.7 डिग्री, भोपाल में 44.8 डिग्री। लगातार अस्पताल में उल्टी, दस्त और डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो खाली पेट बाहर ना निकलें और चेहरे में कुछ न कुछ ढककर बाहर निकलें और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो अपने से दवा ना लें बल्कि डॉक्टरों की सलाह के बाद ही दवा लें। वहीं छत्तीसगढ़ में 31 मई तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन प्रदेश के 8 जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार रहा। ज्यादातर जिलों में तापमान 43 डिग्री से ऊपर रहा। बेमेतरा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है 43.9 डिग्री, रायपुर में 43.6 डिग्री, राजनांदगांव में 43.5 डिग्री, मुंगेली में 43.3 डिग्री, बिलासपुर में 43 डिग्री, बालोद में 42.9 डिग्री, दुर्ग में 42.8 डिग्री, महासमुंद में 42.8 डिग्री। नौतपा का चौथा दिन बीता है, 5 दिन और बाकी हैं और इस 5 दिनों पे स्थिति और भी खराब हो सकती है। ऐसे में एहतियात तौर पर विस्तार न्यूज़ भी ये अपील कर रहा है कि तमाम लोग घर के अंदर रहें और ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकले और निकल रहे हैं तो जो वैकल्पिक सुविधा बनाई जा सके उसको बनाकर निकला। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो देखिए, मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन की तरफ से एक नई पहल की गई है। ट्रैफिक सिग्नल को फ्री कर लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए ग्वालियर से। उफ, ये गर्मी। मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला शहर ग्वालियर में नौतपा का पारा भी हाई है। तापमान 47 डिग्री को छू रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट पर खड़े 2 पहिया वाहन चालकों को हो रही है। ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को 90 से 100 सेकंड तक धूप में खड़े रहना पड़ता है। लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए शहर के 26 तिराहे और चौराहे जहां दोपहर में ट्रैफिक लोड कम रहता है, वहां 4 घंटे के लिए ब्लिंकर पर डाल दिया गया है, जिससे वाहन बिना रुके सफर कर सकें। भीषण गर्मी में प्रशासन की पहल, 12 से 4 बजे तक ब्लिंकर पर रहेगा ट्रैफिक सिग्नल। शहर के 26 ट्रैफिक सिग्नल को किया गया फ्री। आकाशवाणी तिराहा, माधवनगर, नदी गेट रहेंगे सिग्नल फ्री। तानसेन रोड, राजमाता तिराहा, वीसी बंगला भी रहेंगे सिग्नल फ्री। थाटीपुर, हजीरा चौराहा, जीएसटी भवन तिराहे को भी रखा सिग्नल फ्री। अभी जो गर्मी का टाइम विशेष रूप से 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक का जो टाइम है उसमें कई सारे चौराहों पे वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, तो लोगों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए स्टडी की गई है। उसके ट्रैफिक के सिग्नल्स की टाइमिंग को एडजस्ट किया गया है। इस राहत से 2 पहिया वाहन चालकों को काफी राहत मिली है। इस गर्मी में 1 या 2 मिनट खड़े रहने में भी काफी परेशानी आती है और ऐसे में अब ट्रैफिक सिग्नलों को फ्री कर देना राहत है। ये पुलिस द्वारा एक अच्छी पहल है। जो 1 मिनट का जो एक मतलब टाइमलाइन जैसी रहती थी कि रुकना पड़ता था लोगों को, और गर्मी आप देख सकते हो क्या माहौल है, थोड़ी राहत मिलेगी इससे। गाड़ियाँ सीधे निकल जाएंगी, रुकना नहीं पड़ेगा। एक पड़ाव की तरह था जो कि पुलिस ने इसको खत्म कर दिया है। एक अच्छी पहल है। अगर पेड़ पौधे के आसपास होता है ट्रैफिक ये सिग्नल तो वहाँ छांव में रुक जाते हैं मोस्टली लोग, लेकिन धूप में रुकना तो सर कैसे भी पॉसिबल नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है और इस नौतपा में तापमान 47 डिग्री के पार हो चुका है। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा सभी ट्रैफिक सिग्नलों को फ्री करने से कहीं न कहीं 2 पहिया वाहन चालकों को राहत जरूर मिलेगी। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है और तापमान 47 डिग्री से अधिक पहुंच रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी है जो
ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, खासकर दोपहिया वाहन, लेकिन उनको भी पुलिस और यातायात विभाग ने राहत दे दी। आप देख सकते हैं कि शहर के 26 ऐसे चौराहे हैं जहां पर जो रेड सिग्नल है उसको कम कर दिया है, उसकी टाइमिंग को कम कर दिया या फिर पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ऐसे में जो दोपहिया वाहन हैं जो यहाँ पर रुकते हैं उनको कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी में राहत मिलेगी, वह बिना रुके अपना सफर आसान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो यातायात जो सिग्नल हैं, जो रेड सिग्नल हैं, जो जिनकी अवधि 90 से 100 सेकंड होती है और लोगों को यहाँ पर इस भीषण गर्मी में रुकना होता है, लेकिन अब पूरी तरह से इस भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहिया वाहनों को खासकर राहत दी है जो यहाँ पर रुकते हैं और इसी भीषण गर्मी में उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शहर के 26 मुख्य चौराहे हैं जहाँ पर रेड सिग्नल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है ताकि जो लोग हैं वो बिना रुके अपना सफर तय कर सकते हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो भीषण गर्मी में आम जनता परेशान है और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के जवान चौक चौराहों पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। भोपाल में ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी संजय सिंह ने ट्रैफिक पुलिस जवानों के लिए नवाचार किए। ड्यूटी में तैनात जवानों को छाते दिए गए, साथ ही चौराहों पर ठंडे पानी के लिए मटके भी रखवाए गए हैं। आसमान से बरस रही आग ने ऐसा सितम ढाया है कि चारों तरफ लोग गर्मी से बचने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं और इसी गर्मी के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी के प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए ठंडे पानी के मटके भी रखवाए गए हैं और कड़ी धूप से बचाव के लिए छातों की व्यवस्था भी की गई है। मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कहीं ना कहीं कुछ राहत भरी खबर भी है। राहत इस बात की है, आम आदमी के लिए राजधानी में कोशिश की जा रही है कि उनको ट्रैफिक सिग्नल पर ज़्यादा ना रोकना पड़े। इसके लिए उनको आधा टाइमिंग कर दिया गया है 14 प्रमुख जो चौराहे उन पर। दूसरी बड़ी राहत ये है पुलिसकर्मियों के लिए, जिसमें उनको तमाम खुद को ठीक से रखने, सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। इस तरह की छतरियां दी गई हैं, उनको जहां वो ड्यूटी कर रहे हैं वहां ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए जिन मटकों की व्यवस्था की गई है उसका उपयोग आम लोग भी कर रहे हैं। डीसीपी ट्रैफिक संजय सिंह का कहना है कि जल्दी ही कुछ वाटर बॉटल्स भी यातायात कर्मचारियों को दी जाएगी ताकि वे मटकों से ठंडा पानी लेकर अपने साथ जा सकें। ये जब से गर्मी स्टार्ट हुई है तो सबसे पहले तो हमने ये प्रयास किया कि हमारे जवानों को पानी पीने के लिए मिल जाए सुविधाजनक रूप से। तो कुछ स्थानों पे हमने लगभग आधे से अधिक शहर के पॉइंट्स में हमने प्याऊ बनवाया जो कि हमारे पुलिस अधिकारियों के ही सहयोग से बना। भीषण गर्मी के चलते राजधानी के 14 प्रमुख चौराहों और तिराहों पर ट्रैफिक सिग्नल का समय भी आधा कर दिया गया है। तकनीकी मैकेनिज्म सेट करने के बाद अगले कुछ दिनों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सिग्नल की टाइमिंग हाफ रखी जाएगी। एक बार जरा उन 14 चौराहों की सूची पर भी नजर डाल लेते हैं जहां पर सिग्नल की टाइमिंग हाफ रखी गई है। इन चौराहों की सूची में रोशनपुरा और लाल घाटी चौराहा है, ज्योति टॉकीज और रेतघाट चौराहा, भारत माता और प्रभात चौराहा, गोविंदपुरा टर्निंग और रंगमहल चौराहा, भोपाल टॉकीज और कोर्ट चौराहा, MP नगर थाना और बोर्ड ऑफिस चौराहा, साथ ही साथ व्यापम चौराहा पर भी अब सिग्नल की टाइमिंग हाफ कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान राहत देने के लिए और भी कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ ट्रैफिक पुलिस की तरह धूप से बचाव के लिए इन पुलिसकर्मियों को गोल हैट देने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं दूसरा विकल्प सोलर पंखा वाले हैट का भी है। इसके अलावा इन पुलिसकर्मियों को मौसम के हिसाब से जिला अस्पताल की ओर से मेडिकल दवाइयों वाली किट मुहैया कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो भीषण गर्मी से लोगों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को बचाने के लिए जो प्रशासन की कवायद है वो लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में आपको भी खुद को सुरक्षित रखना है क्योंकि ये आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कारोबारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर रायपुर पुलिस ने कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय संगठित आपराधिक गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शार्प शूटर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दे दी है। विजय शर्मा ने कहा कि लॉरेंस हो या फ्लोरेंस, ऐसे लोग को ठोका जाएगा।
आतंकी गिरोह के तर्ज पर देश भर में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग के निशाने पर रायपुर के कोल कारोबारी और रायगढ़ के कारोबारी थे। लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबे को फेल करते हुए 26 मई को रायपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया था, जिसके बाद से लगातार इन गिरोह के संबंध में नए खुलासे हो रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग के पकड़े गए 4 आरोपियों के मोबाइल की जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लॉरेंस बिश्नोई की पकड़ राजस्थान में मजबूत होती जा रही है। वहीं अब इस नेटवर्क को लगातार वो दूसरे राज्यों में फैला रहा है। राजस्थान के पप्पू सिंह के मोबाइल पर मलेशिया से लॉरेंस गैंग का काम संभाल रहे मयंक सिंह का चैट मिला है। मयंक ने पप्पू को रायपुर के अलावा रायगढ़ में भी एक कारोबारी को मारने की सुपारी दी थी। अमन साहू गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है। यह गैंग सर्वविदित है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राज्यीय स्तर पर काम करता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2-3 बड़ी घटनाएं हिंसा की, औद्योगिक ग्रुप्स जो हैं उन पे जो हमले हो सकते थे उसको रोका गया है इस कार्रवाई के कारण। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए रायपुर पुलिस ने राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 72 घंटे का ऑपरेशन चलाया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देगा उसे ठोक दिया जाएगा। विजय शर्मा ने कहा कि लॉरेंस हो या फिर फ्लोरेंस, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फारेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। कांग्रेस ने इस मामले पर छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था खराब होने को लेकर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के नेता धनेंद्र साहू का कहना है कि भाजपा सरकार बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की पहुंच छत्तीसगढ़ तक हो गई है। इनके पास अभी भी कोई ठोस नीति नहीं है जिससे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को रोका जा सके। इनके पास तो अभी भी ऐसी कोई ठोस नीति नहीं है कि इस तरह से जो बड़े गैंगवार है ये इनको रोका जा सके। वो तो पुलिस वालों को बधाई देनी चाहिए, इसमें सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। ये पुलिस वालों की सक्रियता से बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई है। अमन साव गैंग झारखंड में अपना बड़ा नेटवर्क तैयार कर चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई बार उसकी असफल होने के बाद अमन साव लगातार लॉरेंस के संपर्क में काम कर रहा है। पकड़े गए 4 आरोपियों से रायगढ़, झारखंड पुलिस के साथ एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है और माना यह जा रहा है कि जल्द ही टीम झारखंड में बैठे सरगना अमन साव तक ही पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।